हेलो बच्चों, आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर पाठ 14वां क्या नाम है जिसका खाने से पचने तक। तो चलिए पढ़ते हैं। चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा धीरे धीरे चबाकर खाओ, इसे तुम्हें अच्छा लगेगा। जब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगने और आसानी से गले उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पलार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। सोचिए और लिखिए, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए, यानी टुकड़े। तो हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे लेने चाहिए, जिससे कि रोटी को आसानी से चबा चबा कर खा सकें। यदि रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा तो हम उसे ठीक प्रकार से चबा नहीं सकेंगे। अगला है, भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। भोजन को चबाने से वह आसानी से गले में उतर जाता है तथा उसमें एक विशेष प्रकार की लार मिल जाती है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। तो ये देखो, ये इमेज दी हुई है, ये मुंह की, ग्रीष्का, आमाशय और आंत की। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह ग्राशिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। यह पचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो मुंह, ग्राशिका, आमाशय तथा आंतें पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है। तो मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। सोचिए और बताइए, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस कथन का क्या आशय है। तो इस कथन का आशय है कि बहुत भूख लगी है। आपको भूख का एहसास कब कब होता है। तो जब खाया हुआ भोजन पच जाता है तथा उससे क्रेजो मिलना बंद हो जाती है, तब हमें भूख का एहसास होने लगता है। अगला प्रश्न है, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा। अगर हमें एक दिन खाना नहीं मिले तो कमजोरी महसूस होने लगेगी। चौथा, ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं तो कमजोरी महसूस होने लगती है। एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया, वहां पर देखा कि बेड पर सो रहे बीमार व्यक्ति के हाथ में नली लगी हुई है। पास ही में एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा है। यह बोतल नली के साथ जुड़ी हुई है। यह देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा कि यह क्या है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमजोरी आ गई है, अतः तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। तो देखो, इमेज में उस व्यक्ति को ग्लूकोज की ड्रिप या ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। खाने में आयरन। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे। मीरा मन नहीं लग रहा था। उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बार बार होठों पर जी फिरा रही थी।
मीरा को ऐसा करते देख शिक्षक उसके पास गए और उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ऐसा कब से हो रहा है? मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, नींद बराबर नहीं आती है, काम करने पर जल्दी थक जाती हूँ। शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर द्वारा जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई। डॉक्टर: मीरा, आपने खाने में क्या क्या खाती हो? मीरा: रोटी, प्याज, नमकीन। डॉक्टर: हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती? मीरा: नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर क्या कहते हैं? आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, भोजन में हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार आदि लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ, 1 सप्ताह पश्चात पुनः दिखाना। मीरा: अरे ये गोलियाँ तो हमें स्कूल में भी देते हैं। डॉक्टर: तो क्या आप गोली नहीं खाती? मीरा: नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। डॉक्टर: आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना। मीरा: डॉक्टर साहब, इस गोली का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इसे आयरन फोलिक एसिड यानी IFA कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा: अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी, आगे से खाया करूँगी। तो अगर आपको भी विद्यालय में ऐसी गोलियाँ दे तो आप ज़रूर खाया करें। डॉक्टर: गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी पिंड, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है, इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद यह गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। सोचिए और बताइए, क्या मीरा को क्या लिखा हुआ है कि मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? तो मीरा को कमी महसूस होने का कारण क्या था कि उसको एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी। नेक्स्ट, मीरा के जैसे लक्षण आप किस किस साथी में देखते हैं? तो मीरा जैसे लक्षण दीपक, नेहा तथा दीप्ति में भी दिखते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जिनमें ये लक्षण है तो आप लिखना। शरीर में आयरन की कमी न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो शरीर में आयरन की कमी न हो इसके लिए आयरन की गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने में अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, अखरोट, बादाम, अमरूद, खजूर, मछली आदि का प्रयोग करना चाहिए। खाद्य समूह एवं खाद्य पिरामिड। हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं, यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है। मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, आलू, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेव, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहें तो इसमें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हरी सब्जियाँ दी हुई हैं, तो हरी सब्जियों में बैंगन, मटर की फली, गाजर, पालक, भिंडी, करेला, लौकी ये सब्जी आ जाएगी। दूध है उसके बाद तो दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा और फल में आम, पपीता, सेब, केला कुछ भी लिख सकते हो। अनाज एवं दालें तो मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, पोहा, रोटी, ब्रेड। मांस, अंडे संबंधी अंडा, मांस, मछली। इन खाद्य समूहों में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते रहेंगे। क्या खाएं एवं कितना खाएं? तो ये देखिए, घटती हुई मात्रा में तो ये ऊपर वाली चीज़ कम खाएं, उसे सीमित खाएं, खूब खाएं और जो नीचे दी हुई है वो सबसे ज़्यादा खाएं। तो यहाँ पढ़ना।
नीचे दिए गए पिरामिड को कॉपी में बनाकर आपके खाने की मात्रा अनुसार सामग्री के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है जो आप सर्वाधिक खाते हो, अधिक खाते हो, सीमित मात्रा में या कम मात्रा में, तो आपको लिखना है। कृमि नियंत्रण। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है एवं शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, सब्जी आदि, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं। चर्चा कीजिए। क्या ऊपर से गए चित्रों में देकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, जूते चप्पल अवश्य पहने, शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, साफ एवं शुद्ध पानी पिएं, सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें, नाखून कटें एवं साफ रखें। कृमि नियंत्रण से लाभ। कृमि नियंत्रण से बालकों में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं, इससे उनका मन पढ़ाई में लगता है, बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार होते हैं। सोचिए और बताइए, क्या बच्चे कम बीमार कब होते हैं? तो साफ सफाई पर ध्यान। बच्चे बीमार कब होते हैं? सॉरी, मैंने कम बोल दिया। साफ सफाई पर ध्यान न देने, उचित खाना न मिलने, सब्जियों फलों को धोकर उपयोग न करने, शौच जाने के बाद एवं खाना खाने से पहले साबुन से हाथ न धोने आदि कारणों से बच्चे बीमार हो जाते हैं। किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? तो बीमार होने तथा बच्चों के पेट में कृमि होने से बच्चों का विकास रुक जाता है। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? तो बीमार होने तथा बच्चों के पेट में कृमि होने के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो बच्चे कम बीमार होते हैं, बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है, बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक शक्ति मिलती है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। एनीमिया के अब हमने सीखा, क्या सीखा? भोजन को चबाकर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। पाचन तंत्र में अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए। जाना समझा? अब बताइए, क्या एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम? तो एनीमिया हो जाने पर कौन से आयरन की गोली दी जाती है जिसका पूरा नाम क्या होता है? आयरन फोलिक एसिड। नेक्स्ट, कृत्रिम नियंत्रण के लिए कौन सी गोली लेंगे? तो कौन सी? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट, खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? तो खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी फल, खजूर, दाख, मछली आदि लेनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, तो जैसे हमने ऊपर देखा था वो आप बनाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए? तो खाद्य पिरामिड द्वारा बताइए। तो जो ऊपर हमने पिरामिड देखा था जिसमें कम खाने वाली चीज़ें, सीमित मात्रा में खाने वाली चीज़ें, प्रचुर मात्रा में और सर्वाधिक खाने वाले, ये से जो पिरामिड पढ़ा था वो आप यहाँ पे बना देना।
और नीचे क्या लिखा हुआ है, पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाए और भगाए एनीमिया। अगला पार्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।